और जेल से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हम प्रभु के संगति में रहकर प्रभु में कहाँ तक बढ़ता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। हमारा आत्मीय जीवन जहाँ पर है वहाँ हमारी बढ़ोतरी है। हमें रोज रोज मसीह के स्वरूप में, मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना है। जो अंदर प्रक्रिया हमारे जीवन में होते रहना चाहिए। तो पिछले दिनों में हम अब्राहम के बारे में देख रहा था, तो मतलब अब्राहम का विश्वास हमारे में होना, अब्राहम का विश्वास का खूबियाँ, अब्राहम कैसा धर्मी बना, अब्राहम का विश्वास का खूबियों के बारे में हमने देखा और क्या है विश्वास, ये बात हमने देखा। आज मैं खास करके एक और बात अब्राहम के विषय में बोल करके ये विषय समाप्त करना चाहूँगा। वो है अब्राहम को विश्वास के द्वारा मिला हुआ पदवियाँ। अब्राहम को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा मिला हुआ पदवियाँ, है ना। मैं 4 पदवियों के बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 बात, अब्राहम को मिला हुआ मतलब पदवी में विश्वासियों का पिता। देखिए बहुत अनमोल शब्द है। गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। देखा, इसका मतलब अब्राहम विश्वासियों का पिता है। आप देखिए सभी विश्वासियों का पिता, ऐसा एक महान नाम अब्राहम को मिला। वो उस अध्याय का, गलातियों 3 अध्याय का 29 वचन में भी हम वो बात को देखता है। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखा, मतलब जो मसीह लोग भी, जो विश्वास से हम मसीह लोग परमेश्वर का संतान बना, उनको भी अब्राहम का संतान का उस पदवी दिया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, ये बात को जानना कितना अनमोल बात है। आज मानव यहूदी लोग बहुत बार हम अब्राहम के संतान बोल करके घमंड किया है। वो लोग प्रभु को मतलब मानने के लिए, यीशु मसीह की प्रभुता अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं था है। उस समय में उनका चर्चा क्या था, हम अब्राहम का संतान है। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 39 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 39। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। देखा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। इसका मतलब क्या है कि तुम अब्राहम का संतान नहीं। कितना भयंकर बात है। अब्राहम का संतान कैसा काम करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब यहूदी लोग जीवन पाने के लिए अब्राहम के पास आना ही नहीं चाहा है। अब्राहम के पास आने के लिए उनको उत्साह नहीं, खुशी नहीं था। जीवन दाता यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह ने उसका 6 अध्याय, यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 40 वचन, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे और वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मतलब सॉरी, मैंने सोचा हुआ वो वचन ऐसा नहीं। मतलब जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते। मतलब उसका सॉरी, उसका 5 अध्याय का 40 वचन, सॉरी यूहन्ना 5 अध्याय का 40। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, जीवन पाने के लिए मेरे पास आना ना चाहते। देखा, मतलब जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया, वो जीवन पाने के लिए तुम लोग मेरे पास आना नहीं चाहते। कितना भयंकर बात है। क्योंकि जब तक प्रभु के पास आएगा तभी उसको जीवन मिलेगा। जीवन मिलेगा तो जीवन बदल जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। उसका एक सबसे बड़ा एक दृष्टांत है। मतलब यहूदी लोग नफरत करने वाले एक बड़ा समाज था, चुंगी लेने वाला।
है ना, जब लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका दूसरा वचन में सकाई नाम का एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ता है, लूका 19 अध्याय उसका दूसरा वचन। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। देखिए अभी ये व्यक्ति बाकी पूरा कहानी में बताना नहीं चाहता हूँ, आपको मालूम है ये व्यक्ति के घर में यीशु मसीह आने के लिए तैयार हो गया। आप देखो यीशु मसीह जब उसके घर में आया तो जक्कई वहां पर कहने वाला बात बहुत अद्भुत है। उसका 8 वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देखा, मतलब यीशु मसीह को स्वीकारने वाला व्यक्ति के जीवन में क्या आता? जीवन आता। जीवन उनका स्वभाव को बदल दिया। अभी आपको मालूम है चुंगी लेने वाला बहुत लालची होता, धन का लोभी होता, उनका ईश्वर धन रहता, परंतु वो ईश्वर अभी भाग गया, वो मर गया। अभी सच्चा प्रभु दिल में आ गया, जीवन में आ गया। देखिए है ना, मतलब जक्कई ने अपना दिल भी दिया, घर भी दिया, सब कुछ दिया प्रभु को। इसलिए जक्कई यहाँ पर खड़ा होकर के बोलने वाले शब्द प्रयोग, प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, प्रभु को स्वीकारने वालों का दिल में जीवन आ जाता, और वो जीवन आ गया तो वो जीवन प्रभु का महिमा देने वाला कार्य करता। आज आपके जीवन में यीशु मसीह आ गया है तो ऐसा जीवन बदला है। तो ये बात का घोषणा जब जक्कई ने किया तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका बारे में बोला हुआ शब्द है, अनमोल शब्द। देखिए तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखा है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। प्रियो, बहुत अनमोल बात है ना, ये भी अब्राहम का पुत्र है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है प्रियो, है अपने जीवन में मैं आज कौन है? मैं अब्राहम का पुत्र है क्या? कितना अनमोल बात है। आज हम लोग अभिमान के साथ बोलता है मैं वो है ये है। अभी यहूदी लोग भी हम अब्राहम का संतान है बोला, लेकिन वो लोग जो काम करता था अब्राहम का काम नहीं करता था। इसलिए प्रभु ने उनका बारे में क्या बोला था? देखो, अगर उस काम नहीं है तो उसका यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो। देखा, तुम अपनी पिता शैतान से हो। प्रियो, एक बात जानना, मैं अमर बोलने का अर्थ हम कोई काम करके उधार नहीं पाता, परंतु उधार पाए हुए लोगों में काम होगा। अभी जक्कई के जीवन में ऐसा काम कब हुआ? यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद में। एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत है। हमारे जीवन में यीशु मसीह में आने के बाद हमारे जीवन बदला है कि नहीं? हमारा ये दुनिया से जो लालच जो है ना, ये बदला है कि नहीं? अपनी स्वार्थता है, स्वाभिमान, ये सब खत्म। आप देखो, जक्कई बोलता है मेरा आधा संपत्ति में कंगालों को बांटता है। देखा, परमेश्वर का दिल उसको मिल गया, प्रभु का मन उसको मिल गया, एक नया हृदय उसको मिल गया। कितना अद्भुत बात है प्रियो हमारे जीवन में, है ना। मैं प्रभु में आने के बाद मेरा जीवन बदला है कि नहीं? मेरा स्वभाव बदला है कि नहीं? मेरा रीति रिवाज चाल चलन सब बदला है कि नहीं? क्योंकि वचन आपको मालूम है, 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना सब बातें मिट गया, देखो सब कुछ नया बन गया। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर पहली बात, जो भी उधार पाते हैं प्रभु बोलता है तुम भी अब्राहम का संतान है, तुम भी अब्राहम का संतान है। ये बहुत बड़ी बात है। अब्राहम को मिला हुआ सबसे पहला महान पदवी है विश्वासियों का पिता, विश्वासियों का पिता। दूसरा पदवी जब मालूम प्रभु ने उनको कहा वो है मतलब भूजादियों का पिता। अब देखिए, जब रोमियो 4 अध्याय उसका 17 वचन की आखिरी भाग पढ़ना, रोमियो 4 अध्याय का 17 वचन का आखिरी भाग,
जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। देखा जैसा लिखा है, मैं तुमको बहुत सी जातियों का देखा बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। पिता ठहराया, देखा पिता ठहराया, बहुत से जातियों का पिता ठहराया। बहुत अद्भुत बात है ना प्रियो, है ना। प्रभु ने उसका नाम बदला। वो संभव आपको याद होगा, मतलब ये बात उत्पत्ति किताब 17 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में प्रभु अब्राहम को बताने वाला बात आपको याद होगा। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय का 4-5। देख, मेरी वाचा की तेरे साथ बंदी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। देखा, जातियों की समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा। अभी से है ना, तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, फिर परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम होगा। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। देखा प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, अब्राहम को ये पदवी कैसा मिला, कब मिला है? ये मानव कोई व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं मिला, क्योंकि व्यवस्था कब मिला है ना, अब्राहम के बाद में 430 साल के बाद में मोशे के द्वारा आया। उस समय में व्यवस्था नहीं, और मतलब खतना भी नहीं हुआ। अभी अब्राहम का खतना नहीं हुआ। अब देखिए, उससे पहले इसका मतलब खतना वाला और खतना रहित ये सबका पिता करके अब्राहम को ठहराया। वो बात वही रोमियो 4 अध्याय का 11-12 वचन में भी उसका एक स्पष्ट वर्णन प्रेषित पौलुस करता है। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। बिना खतना की दशा में रखा था, आगे जिससे वह उन सबका पिता ठहरे। सबका पिता ठहरे। देखा, मतलब खतने वाले होगा, खतना रहित होगा, सबका पिता ठहरे, सारे जाति की लोगों का पिता ठहरे। कितना बड़ा अनमोल बात है प्रिय। आप देखिए, है ना, इसका मतलब आज विश्वास में आने वाला हर एक पवित्र लोगों का पिता कौन है? अब्राहम है। यहूदी लोग बहुत अभिमान करते थे, लेकिन वे लोग वास्तव में मानव अब्राहम का संतान करके प्रभु ने अंगीकार नहीं किया, है ना। जो संतान है वो वायदा का संतान को ही प्रभु संतान करके मानता। इसलिए आज जो विश्वास करता है वही वायदा का संतान है, अब्राहम का संतान कहा जाता। बहुत ही अनमोल बात हम लोग वहाँ पर देखता है। और तीसरा जो प्रभु ने उनको दिया हुआ एक महान पदवी, उसका बारे में याकूब का पत्री में, याकूब 2 अध्याय उसका 23 वचन में याकूब कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखा, परमेश्वर का मित्र कहलाया। ओह, कितना बड़ा पदवी है प्रियो, परमेश्वर का मित्र कहलाना है। आपका मित्र कौन है? आप किसको मित्र बनाता है? दुनियादारी का कोई व्यक्ति को एक सच्चा पवित्र लोग मित्र बनाता है क्या? है? कभी नहीं। तो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर उसकी उस योग्यताओं में अब्राहम को उड़ा करके अब्राहम को अपना मित्र कहलाया। ये शब्द अब्राहम परमेश्वर का मित्र करके बाइबल में 3 जगह पर लिखा। एक याकूब यहाँ पर लिखा है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? देखा, अपनी मित्र अब्राहम के वंश को ये देश दिया। बोलेगा तो परमेश्वर ने उस कनान देश किसको दिया? अब्राहम, हमारा परमेश्वर का मित्र अब्राहम का संतान को दिया या इस्राएल को दिया। लेकिन वहां पर लिखा क्या? परमेश्वर का मित्र अब्राहम का संतान। देखा, तो अब्राहम कौन थे? परमेश्वर का मित्र थे, है ना। यही बात यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय का 8 वचन, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। क्या
सुंदर शब्द है प्रियो, है ना। हम लोग ऐसा बातों को सुनने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, है ना। मतलब प्रभु बोलता है वो मेरा मित्र है, अब्राहम मेरा मित्र है। सच में, है ना। एक मित्र कभी भी कोई भी बात छिपा कर नहीं रखता, सारे बात दिल खोल कर बोलता। शायद कई पति पत्नी से और पत्नी पति से कई बात छिपाता, पर जो एक सच्चा मित्र के साथ सारे बात दिल खोल कर बोलता, ये बात है। इसलिए परमेश्वर हर एक बात अब्राहम के साथ शेयर करते थे। आप सोचो, इसलिए होगा वहां पर एक उत्पत्ति में एक वचन है, उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 वचन। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हाँ, देखा, मैं मेरा मित्र से कैसे मैं छिपाऊं मैं जो करने जा रहा हूं। देखा, परमेश्वर एक काम करने जा रहा है तो वो बात अब्राहम को शेयर नहीं किया प्रभु, तो बोलता है मैं उसको वो बात को मैं अब्राहम से छिपा करके मैं करूं। नो, कितने बड़ी बात है ना। एक सच्चा मित्र बन करके, प्रभु का मित्र बन करके जीवन बिताना बोलेगा तो कितना बड़ा ऊंचा पदवी है प्रियो, कितना बड़ा ऊंचा पदवी है ना। प्रभु कोई भी काम करने जा रहा है तो आमोस 3:7 में हम लोग पढ़ने वाले एक शब्द है, आमोस 3:7 में कि प्रभु मतलब अपना कोई भी कार्य अपना दासों को प्रकट करते बिना नहीं करेगा। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मार्ग बिना प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। देखो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु बात अपने दासों को भी प्रकट करेगा, बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु के साथ ऐसा लिपटा हुआ एक महान अनुभव है ना, तो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ पदवी कितना ऊंचा पदवी है। हम प्रभु का संतान उसे बढ़ करके, यहाँ हमारे यीशु मसीह ने एक बार यूहन्ना का सुसमाचार में कहा हुआ वो शब्द बहुत अनमोल है इस संबंध में ना। 15 अध्याय उसका 14-15 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 14-15 वचन। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। देखा, यदि मैं दिया हुआ आज्ञा तुम मानता है तो मेरा मित्र है। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने ही जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। कितना बड़ी बात है, सब बात बताया, कोई बात छिपाया नहीं। प्रभु में अपने मित्र बनाया हो। इसका मतलब मंडलीय जीवन में आया हुआ अनेक विश्वासियों को मिला हुआ पदवी कितना अनमोल पदवी है। आज भी बहुत से लोगों को प्रभु का वचन क्यों नहीं समझता मालूम है कि उस पदवी में आगे नहीं बढ़ रहा है, आत्मीय जीवन में वो बढ़ोतरी नहीं पाता, इसलिए प्रभु उस बात का प्रकाशन नहीं दे पाता। प्रियो, हमें रोज समय के अनुसार का आत्मिक बढ़ोतरी मुझ में एक ही नहीं, ये बात को परखना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसका मतलब 3 बात हमने देखा। पहली बात वो विश्वासियों का पिता, दूसरी बात बहुत से जातियों का पिता, और तीसरी बात परमेश्वर का मित्र है। चारों बात बहुत ही बड़ी बात है ना। जब मानव प्रभु में पढ़ाने का प्रभु है करके कहने के लिए नहीं ले जाता, ये बहुत बड़ी बात है ना। देखो, जो लोग प्रभु को माला अति प्रिय जान करके जीवन बिताता है ना, उनके प्रति प्रभु का दिल में बहुत बड़ा आभारी है ना। जब ये बात माला इब्रानियों में लिखा, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 16 वचन में वहाँ पर लिखा है कि प्रभु पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, जिसके लिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज्जाता। बोलने का मतलब प्रभु की बातों पर विश्वास करके प्रभु ने तैयार किया हुआ उन बातों को प्राप्त करने के प्रति दुनिया और दुनियादारी की बातों को त्यज कर प्रभु के लिए कुर्बान हुआ, प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार होकर के जीवन बिताया और प्रभु के लिए मरा। उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है, मैं उनका परमेश्वर। देखा, प्रभु को उसमें लज्जाता नहीं, प्रभु उसमें लज्जित नहीं होता। तो ऐसा है तो अभी प्रभु जब इसहाक के साथ बात करने के टाइम पर
इसहाक को प्रभु कहने वाला बात उत्पत्ति किताब 26 अध्याय का 24 वचन में, उत्पत्ति 26-24। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। देखा क्या वायदा है प्रियो। यहाँ पर इसहाक को प्रभु बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का परमेश्वर। देखा, मैं अब्राहम का परमेश्वर। प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर करके कहने में लज्जा नहीं। देखा, क्योंकि वो मेरा मित्र है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। देखो, मतलब हमारा परमेश्वर बाकी लोगों से सबसे अलग है करके एक बहुत बड़ा गवाही हमारे जीवन में होना जरूरी बात है प्रियो। आपको मालूम है, जब दानियेल राजा दानियेल का बारे में कहने वाले एक शब्द बहुत ही अनमोल बात है, दानियेल का परमेश्वर। देखो, दानियेल का परमेश्वर जाति या राजा दानियेल का परमेश्वर करके दानियेल का परमेश्वर के बारे में गवाही देता है ना। दानियेल उसका 6 अध्याय उसका 26 वचन। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। बस दानियेल की परमेश्वर के सामने। देखा, दानियेल की परमेश्वर के सामने प्रियो, दारियवेश राजा ने मजबूरी में एक व्यवस्था बना करके मानव दानियेल को सिंह की गुफा में डालना पड़ा। तो उस रात दानियेल सोया नहीं। सवेरे वो सिंह की गुफा के सामने आकर के वो खाने वाला शब्द हर एक का दिल को एकदम चूर चूर कर देता। वो क्या बोलता, जब राजा गड्ढे की निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहता है, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास। देखा, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों के बचा सका? सिंहों से बचा सका। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी दारियवेश राजा ने नहीं सोचा उसका कभी कोई रिप्लाई मिलेगा। आप देखो, वो उसका दुख के कारण वहां पर आकर के वो मैंने क्या किया, इतना अच्छा प्रभु का दास को मैंने सिंह को दिया। वो दुख के कारण वहां पर आकर के वो ऐसे कह रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रीति में वहां से जवाब आया। आगे बढ़ा तो दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रह। ओह, ये सुनने के समय में मैं सोचता हूँ दारियस राजा नाचा होगा। सच्ची बात है ना प्रियो, ऐसा उन्हें मारा होगा। देखो, ओ प्रे, वो खुशी से उमड़ गया। मेरा प्रिय दानियेल बच गया, प्रभु ने बचा लिया। ओ देखा, उसको ऊपर लाने के बाद में इनको इस मतलब सिंह की गुफा में डालने के लिए कारण बना हुआ उस 122 उन नेताओं को, उनका परिवार को उड़ा करके उस सिंह को गुफा में डाला। देखो, इसके बाद में ऑर्डर दिया, दानियेल का परमेश्वर के खिलाफ कोई भी कभी कुछ बात बोलने का नहीं। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हम जिस परमेश्वर का सेवा करता है वो सच्चा जीवित प्रभु है करके एक गवाही के जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है ना। हमें अपने मानव परमेश्वर कौन है करके दुनिया गवाही देना चाहिए, हमारे साथ रहने वाले लोग गवाही देना चाहिए। ऐसे कई गवाही प्रभु का अनुग्रह से मेरा अनुभव मैंने कई बार आपको बताया कि मतलब जिस प्रभु का जो भी सेवा करता है वो एकदम महान है करके मेरे साथ रहने वाले लोगों को बोलने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। कई ऐसे अनुभव आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई अपना कोई श्रेष्ठता नहीं, सब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। परंतु हम प्रभु का सच्चा गवाह बनकर जीता है तो हमारे द्वारा प्रभु का नाम महिमा पाएगा। ये बात सच्ची बात है।
तो हमें ये बात को अनुभव में लेना है। दानिएल का परमेश्वर, है ना, बहुत कम लोगों का बारे में ऐसा बात कहा है, है ना। फिर हम देखता है कि एलिया का परमेश्वर करके एलीशा बोलता है ना, दूसरी राजा उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? देखा, यहाँ पर एलीशा कहता है कि एलिया का परमेश्वर कहाँ, मतलब वो एलिया का परमेश्वर है। अभी एलिया को प्रभु ने भेजा हुआ उस रथ में स्वर्ग में लेकर गया, वापस यर्दन नदी के किनारे में आकर के एलीशा कहने वाले शब्द है, एलिया का परमेश्वर। देखा, एलिया का परमेश्वर, वो एलिया का परमेश्वर बोल के चादर मारा तो नदी 2 भाग बन गया। आप देखो प्रिय, बहुत बड़ी बात है। विषय वो व्यक्ति जिस प्रभु का सेवा किया, उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा हुआ। इसलिए प्रभु उनका बारे में मैं उनका परमेश्वर हूं करके बोलने के लिए ले जाता नहीं, और उनका परमेश्वर। आज कितना बड़ी बात है प्रिय, कितना बड़ा एक अनुभव की बात है। यही बात मतलब प्रभु स्वयं दावीद के बारे में बोलने वाला बात वही दूसरी राजा 20 अध्याय का 5 वचन में उसका दूसरी राजा 20 अध्याय का 5 वचन। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा। देखा, मैं दावीद का परमेश्वर यहोवा। देखिए, देखा, मैं दावीद का परमेश्वर हूं। कितने बड़ी बात है ना। इसका मतलब मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। इवन आपको मालूम है, जब मूसा को मरुस्थल में जब प्रभु प्रकट हुआ, वहां पर क्या बोला था आपको मानव निर्गमन उसका 3 अध्याय का 6 वचन। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। देखा है, वहां मूसा को जब प्रकट होने के समय में प्रभु बोलता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। देखो, नाम लेकर के, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु को सम्मान करके जीवन बिताया, प्रभु को महिमा दिया। आज ये छोटा सा जीवन प्रभु का महिमा दे करके जीने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ अवसर है। ये अवसर को हम किस रीति में इस्तेमाल करता है, ये बात को हमें परखना। इस पीढ़ी में जीने वाला हमारे नाम ले करके प्रभु को ऐसे कहने में प्रभु ले जाएगा क्या? हमें अपने जीवन को परखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 अवस्था, 4 पदवी हम प्रभु ने अब्राहम को दिया। नंबर 1 बात, विश्वासियों का पिता। दूसरी बात, बहुत से जातियों का पिता। तीसरी बात, परमेश्वर का मित्र। 4वां बात, मैं उसका परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे लिए अनंतता में बहुत से बात प्रभु ने तैयार करके रखा है। हमारे लिए बहुत से वायदा प्रभु ने हमें दिया है। इन सारे वायदाओं को प्राप्त करके उस अनंतता में प्रभु से वो पुकार सुनने के लिए प्रभु हमारे लिए तैयार किया हुआ उन हमारा तोहफा पाने के लायक जीवन बिताने का कर्तव्य ये छोटा सा जीवन में हमारा है। ये सारे बात बाइबल में बताया, लिखा, वो बात को जानना, उसको अमल करना, एक विजयी जीवन बिता करके भले और विश्वासी योग्य दास पुकार सुनने के लिए प्रभु के आगमन के दिन में प्रभु इस रीति में सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।